वृक्ष से भी सूक्ष्म होते घास के पौधे। एक मौसम का जीवन काल रखते घास के पौधे। शाखाएं बिन में मात्र दो या एक होती है। काष्ठ अपना रखते हैं अति कमजोर ये पौधे। आप लोगों को हमने ट्रीज और श्रब्स की पहचान बता दी है। यस या नो में बताओ, बता दी है या नहीं? पहचान लोगे पौधों में ट्रीज कौन से हैं? पहचान लोगे पौधों में श्रब्स कौन से हैं? तो आज बताते हैं हर्ब्स की पहचान। घास का मतलब हर्ब्स, वैसे ग्रास भी कहते हैं। घास को वैसे ग्रास भी कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में ये हर्ब्स कहलाती है। ठीक है, ग्रास तो केवल ग्रास एक ही जैसी को कहते हैं, दो चार उसमें क्वालिटी होती हैं, लेकिन ये सभी जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। हिंदी में उसी को घास कहते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं बड़े आराम से पहचान लोगे। झाड़ी वृक्ष से भी सूक्ष्म होते घास के पौधे। सबसे बड़े बड़े पौधों को ट्रीज यानी वृक्ष कहा जाता है, उनसे छोटे पौधों को श्रब्स कहा जाता है यानी झाड़ी कहा जाता है, और जो सबसे छोटी क्वालिटी के पौधे होते हैं उन्हें घास के पौधे कहा जाता है या उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। समझ गए? और क्या खास बात है हर्ब्स की? एक मौसम का जीवन काल रखते घास के पौधे। तो हमने बताया ट्रीज बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, झाड़ी यानी श्रब्स उससे कम दिनों तक जीवित रहती हैं, वो भी 4 से 10-15 साल जीवित रहते हैं। वृक्ष तो हजारों साल तक जीवित रहते हैं, झाड़ियां 10-20 साल जीवित रहती हैं, और हर्ब्स एक सीजन तक ही जीवित रहते हैं, एक साल में खत्म हो जाते हैं। जैसे व्हीट पूरी साल भी जीवित नहीं रह पाता, गेहूं का पौधा रह पाता है पूरी साल जीवित? नहीं रह पाता। ग्राम चना ये भी पूरी साल नहीं रह पाता, एक सीजन जीवित रहेगा, है ना? मेज मक्का ये भी एक सीजन जीवित रहेगी, है ना? हाँ। पैडे धान, धान जानते हो नहीं? हाँ, जिसमें चावल निकलता है, जब तक चावल नहीं निकलता है तब तक धान कहा जाता है, जब उसमें से चावल निकाल दे तभी राइस कहने लगते हैं। पोटैटो कितने दिन जीवित रहेगा? जोर से बोलो। एक सीजन। टमाटो। तो ऐसे पौधे जो एक सीजन ही जीवित रहते हैं वो हर्ब्स के पौधे कहलाते हैं। अब तो समझ गए? और भी खास बात है इनमें, शाखाएं बिन में मात्र
दो या एक होती है। ब्रांचेस ट्रीज में बहुत सारी होती हैं, श्रब्स में कुछ कम होती हैं, 4-6 होती हैं, और हर्ब्स में एक या दो ही शाखा होती है, एक या दो ही ब्रांच होती है। ब्रांच भी इनमें बहुत कम होती हैं। ठीक, पहचान लोगे आप ट्रीज को, श्रब्स को, हर्ब्स को, अब तीनों को क्लासिफाइड कर लोगे। अच्छा, तो बताओ पीपल क्या है? ट्री। रोज क्या है? श्रब्स है। और पोटैटो हर्ब्स है। हाँ, पहचान लोगे। और एक बात होती है, काष्ठ अपना रखते हैं अति कमजोर ये पौधे। और इनकी लकड़ी बहुत कमजोर होती है, उसे हम किसी काम में नहीं ले सकते। हाँ, जानवरों का चारा आदि बनाने के काम में ले सकते हैं। ट्रीज का काठ, ट्रीज की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि हम उससे कुछ सामान बना लेते हैं, फर्नीचर वगैरह बना लेते हैं, या नहीं? लेकिन श्रब्स की लकड़ी इस लायक नहीं होती कि हम उससे कोई फर्नीचर वगैरह बनाएं। हाँ, ईंधन आदि के काम में आ सकती है, या नहीं? स्टिक वगैरह के किसी को मारपीट करने के काम में आ सकती है ना? हाँ, लेकिन हर्ब्स की लकड़ी किसी काम में नहीं आ सकती। ना तो हम उससे कोई फर्नीचर आदि बना सकते हैं, ना ही उसे ईंधन के काम में ले सकते हैं, और ना ही लेकिन उससे हम जानवरों का चारा आदि बना सकते हैं। समझ गए अब, या और समझाएं? अब कल समझाएंगे आप लोगों को हम क्लिम्बर्स और क्रीपर्स के बारे में।